नमस्कार दोस्तों, मैं ललित सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे मैथ्स। दोस्तों, अगर आप मैथ्स में कमज़ोर छात्र हैं तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको इस चैनल पे मैथ्स को एकदम बेसिक से समझाने वाला हूँ। मैथ्स को एकदम बेसिक से समझाने वाला हूँ। दोस्तों, हम बिल्कुल बेसिक से इसमें समझाने वाले हैं मैथ्स आपको। अगर आप बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ऐड सब्ट्रैक्ट जोड़ घटाव गुणा भाग में आपको दिक्कत होता है। तो दोस्तों, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। मैं इसमें एकदम बिल्कुल बेसिक से आपको सिखाऊंगा, बिल्कुल जीरो लेवल से आपको एकदम पूरा टॉप तक लेकर जाना है। कहाँ तक? बिल्कुल टॉप तक लेकर जाना है। दोस्तों, चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं मैथ्स। कुछ मैथ्स के इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं जिसे हम लोग देखेंगे। चलिए दोस्तों, इम्पॉर्टेंट फैक्ट पहला देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन फर्स्ट यानी कि फैक्ट फर्स्ट देखते हैं। किसी संख्या में शून्य का गुणा किया जाए या शून्य में किसी संख्या से गुणा किया जाए तो गुणनफल शून्य प्राप्त होता है। चलिए दोस्तों, किसी संख्या में शून्य से गुणा किया जाए या शून्य में किसी संख्या से गुणा किया जाए तो गुणनफल शून्य प्राप्त होता है। चलिए दोस्तों, जैसे 9 में हम लोग क्या किए हैं? 0 से गुणा किए हैं। 9 में शून्य से गुणा किए तो गुणनफल हमें शून्य प्राप्त हुआ है। चलिए दोस्तों, इसी तरह से 0 से अगर हम 9 में गुणा करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा? 0 ही आएगा। चलिए दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग कुछ समझते हैं। देखिए दोस्तों, अगर जब 5 से हम लोग 0 शून्य में गुणा करेंगे तो शून्य ही आएगा। अगर जो 0 से 5 में अगर जब हम लोग गुणा करते हैं तो शून्य ही आएगा। चलिए दोस्तों, इसी तरह से अब हम लोग देखते हैं 8 गुणे 9 गुणे 0 गुणे 6, सॉरी दोस्तों, 8 गुणे 0 गुणे 9 गुणे 6। दोस्तों, हम लोग किसी भी अंक से जब कितना हो बड़ा अंक हो 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है। चलिए दोस्तों, हम लोग समझने के लिए यहाँ देखते हैं। जैसे हम लोग देखेंगे 8 गुणे 0 क्या होगा? 8 होगा। 8 गुणे 0 क्या होगा? सॉरी, 0 होगा। और 0 में हम लोग 9 से करेंगे और तो वो भी होगा 0। फिर 0 से हम लोग 6 में करेंगे तो ये फाइनली होगा 0। यानी कि दोस्तों, कहने का मतलब किसी भी अंक से हम लोग 0 में गुणा करें या 0 से किसी अंक में गुणा करें तो रिजल्ट हमारा 0 ही आता है। चलिए क्वेश्चन 2 नंबर हम लोग देखते हैं। अगला नेक्स्ट, शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल शून्य प्राप्त होता है। चलिए दोस्तों, शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए, शून्य में क्या किसी भी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल क्या प्राप्त होता है? शून्य ही प्राप्त होता है। चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं 0 में हमने शून्य से भाग दिया तो हमें क्या प्राप्त हो गया? शून्य ही प्राप्त हो गया। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे 0/7 यानी कि 0 में हमने 7 से भाग दिया, शून्य में क्या दिया? 7 से भाग दिया तो देखिए शून्य ही प्राप्त हुआ है। अब दोस्तों, हम लोग फिर 0/39 यानी कि 0 में 39 से भाग देंगे तो 0 ही होगा। चलिए दोस्तों, 0/4 से 84 कितना हो बड़ा नंबर हो, यानी कि 0 में जब हम लोग 488 से 84 से भाग देंगे तो 0 ही प्राप्त होगा। चलिए दोस्तों, यहाँ अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किसी संख्या को शून्य से भाग दिया जाए तो भागफल इन्फिनिटी प्राप्त होता है। किसी भी संख्या को हम लोग शून्य से भाग देंगे तो हमें इन्फिनिटी प्राप्त होगा। जैसे यहाँ पे देखिए दोस्तों, 9 को हम लोग शून्य से भाग दिए हैं तो इन्फिनिटिव हमें प्राप्त हुआ है। चलिए दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखते हैं। 17 को 0 से भाग दिए हैं तो क्या हुआ है? इन्फिनिटिव। 8 को शून्य से भाग दिए हैं तो क्या हुआ? इन्फिनिटिव। 640 को शून्य से भाग दिए तो क्या हुआ? इन्फिनिटिव। यानी कि दोस्तों, किसी भी अंक से में हम लोग शून्य से भाग करेंगे तो क्या होगा? इन्फिनिटिव ही आएगा। और क्वेश्चन नंबर 2 तो आप लोग समझ ही चुके हैं कि शून्य में किसी भी अंक से भाग करेंगे तो क्या होगा? शून्य ही। शून्य में किसी भी अंक से भाग करेंगे, जैसे शून्य में हमने 7 से भाग किया है, शून्य में क्या किया है? 7 से, तो शून्य आ गया। शून्य में 39 से भाग किए हैं तो शून्य ही आ गया। शून्य में 448 से 84 से भाग किए हैं तो शून्य ही आ गया। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 4।
चलिए दोस्तों ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। किसी संख्या की घात शून्य होने पर, किसी संख्या की घात शून्य होने पर उसका मान 1 होता है। किसी संख्या की घात शून्य होने पर उसका मान 1 होता है। चलिए देखिए दोस्तों 9 के पावर 0 यानी कि 9 का घात क्या है 0 है, तो इसका मतलब क्या होगा 1 ही होगा। कितना ही बड़ा अंक हो दोस्तों उसका घात अगर जो शून्य होगा यानी कि पावर अगर जो शून्य होगा तो उसका मतलब 1 होता है। एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों हम लोग देखते हैं 17 के पावर 0 का मतलब 1, 5 के पावर 0 का मतलब 1 और 385 के पावर 0 का मतलब 1, 7 के पावर 0 का मतलब 1, 90 का पावर 0 के मतलब 1। दोस्तों कहने का मतलब ये है कितना ही बड़ा नंबर है उसका पावर अगर ये 0 है तो उसका मतलब 1 होता है। चलिए दोस्तों अब हम लोग 5 नंबर देखते हैं। किसी संख्या को स्वयं से भाग देने पर भागफल 1 प्राप्त होता है। चलिए दोस्तों किसी संख्या को स्वयं से भाग देने पर भागफल 1 प्राप्त होता है। जैसे a बटा a, इसको हमने कटा दिए 1 से a से a कट गया तो a से a कितने बार में कटेगा 1 ही बार में तो कटेगा, तो ये 1 हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझते हैं दोस्तों जैसे 17 बटा 17, 17 में 17 से भाग दिए तो क्या हो गया 1। चलिए 25 बटा 25, 25 को 25 से भाग दिए तो क्या हो गया 1। चलिए दोस्तों अगर जो हम लोग 0 से 0 में भाग देंगे तो ये क्या होगा नॉट डिफाइंड। दोस्तों 0 से 0 में भाग देंगे तो क्या होगा नॉट डिफाइंड, यानी कि नॉट डिफाइन, वो डिफाइन नहीं हो सकता। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं जोड़ और घटाव, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। चलिए दोस्तों 1 नंबर फैक्ट इसका हम लोग देखते हैं। धनात्मक संख्याएं सदैव आपस में जुड़ती है और चिन्ह प्लस का होता है। चलिए दोस्तों धनात्मक संख्याएं समझते हैं ना, जो पॉजिटिव संख्या है इंग्लिश में उसको पॉजिटिव बोला जाता है। धनात्मक संख्याएं सदैव आपस में जुड़ती है और चिन्ह प्लस का लगता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझ लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे 2 प्लस में 3 इक्वल टू 5, ये दोनों धनात्मक ही है। चलिए नोट में हम लोग कुछ देखेंगे तो और अधिक समझ में आएगा। दोस्तों नोट में हम लोग देखते हैं किसी संख्या के पहले कोई भी चिन्ह ना हो तो धन प्लस माना जाता है। जब कोई किसी संख्या है, जैसे हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे 2 है, अब इसके पहले कोई साइन नहीं है तो हम लोग मान लेते हैं प्लस का साइन, और यहाँ पे +3, तो इसको हम लोग ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5। अब देखिए यहाँ पे भी कोई साइन नहीं है तो यहाँ पे क्या हो गया प्लस, यानी कि नोट में यही कह रहा है किसी संख्या के पहले कोई भी धनात्मक चिन्ह ना हो तो धन प्लस माना जाता है। जैसे दोस्तों हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं +2 +3 इक्वल टू प्लस में 5। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं दोस्तों 2 नंबर। चलिए दोस्तों धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं सदैव आपस में घट जाती है। अगर जो धनात्मक और ऋणात्मक संख्या रहेगी तो आपस में क्या होगी घट जाती है, और चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है। किसका चिन्ह लगता है दोस्तों बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग यहाँ समझेंगे प्लस में 5 और माइनस में 7, प्लस में 5 और माइनस में 7, ये क्या हो जाएगा -2, क्योंकि ये आपस में क्या हो जाती है घट जाती है और बड़ी संख्या का साइन लगता है, बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है। तो इसमें बड़ी संख्या क्या है दोस्तों हम लोग देख लिया, यहाँ पे देखा अभी हम लोगों ने दोस्तों, अभी हम लोग क्या देखा हमने प्लस में 5 और माइनस में 7, तो ये प्लस और धनात्मक और ऋणात्मक संख्या है सदैव आपस में घट जाती है, तो घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा -2। क्यों? क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह ही लगता है, तो बड़ी संख्या क्या है 7, इसके अगर माइनस है तो यहाँ पे माइनस लग गया। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे 9 माइनस में 11, तो ये हो जाएगा -2। चलिए दोस्तों फिर हम लोग देखते हैं -11 और -11 और प्लस में 9, यानी कि ऋणात्मक धनात्मक है तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये -2 हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम लोग फिर यहाँ पे देखते हैं धनात्मक संख्या है 17 और ऋणात्मक संख्या है -9। अब धनात्मक ऋणात्मक क्या हो जाएगा
घट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 8, और बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा तो बड़ी संख्या क्या है 17। 17 के आगे कुछ नहीं आता है, तो अब हम लोग जानते हैं कि कुछ नहीं होता, अभी पहले पढ़ चुके हैं। प्लस का साइन होता है वो जो धनात्मक होता है। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं, माइनस में 9 और प्लस में 17, प्लस में 17 यानी कि ऋणात्मक धनात्मक है, ये भी आपस में घट जाएगा, क्या हो जाएगा 8। बड़ी संख्या का साइन लगता है, बड़ी संख्या है 17, 17 और उसका साइन प्लस है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो धनात्मक ही प्लस ही होता है। चलिए दोस्तों अब हम लोग 3 नंबर देखते हैं। ऋणात्मक संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं। ऋणात्मक संख्याएं क्या होती है, आपस में जुड़ जाती है और चिन्ह ऋण साइन का लगता है, और चिन्ह क्या लगता है, ऋण साइन का ही लगता है। चलिए दोस्तों अब हम लोग समझते हैं, यहाँ पे माइनस में 5 क्या है, माइनस में 5 और माइनस में 2 यानी कि ये क्या हो जाएगा माइनस में 7। क्वेश्चन को समझिए, ऋणात्मक संख्याएं आपस में जुड़ जाती है, ये -5 ऋणात्मक है और -2 ऋणात्मक है, ये आपस में जुड़ जाती है और चिन्ह किसका लगता है, ऋण का ही लगता है, तो यहाँ पे -7 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, -7 -5 इजकल टू -12, दोनों ऋणात्मक है, दोनों क्या हो गया प्लस हो जाएगा और साइन माइनस का ही लगेगा, 7 और 5 12 और साइन माइनस का ही लगेगा। इसी तरह से हम लोग देखते हैं, -8 और -6 ऋणात्मक संख्या है, ये जुड़ जाएगा और चिन्ह माइनस का ही लगेगा, 8 6 14। चलिए दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा, और इसी तरह से हम लोग बेसिक मैथ्स का पार्ट बनाते रहेंगे, ये पार्ट 1 है। चलिए दोस्तों आगे भी इसी तरह से हमारी कोशिश रहेगी कि आप लोगों तक पहुंचाते रहें।